हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 5 फरवरी और सुबह का टाइम है, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है क्योंकि सुबह ही सुबह अब उठना शुरू हो गया है बिल्कुल तड़के क्योंकि आर्यन स्कूल जाने लगा है, तो आर्यन का लंच पैक करूँगी मैं। तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से लंच रेडी कर लेते हैं आर्यन का। तो मैं लंच में आज आलू के मिक्स पराठे बनाऊँगी। तो आलू के मिक्स ऐसे जैसे कि सूखे आटे में आलू मिक्स कर लूँगी और हींग, नमक सारी चीज़ें ये मिक्स करके और आर्यन को बनाऊँगी मैं पराठा। तो देखिए आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जैसे मैं जो अंदर की गैस है, तो मैं उस पर पराठा बनाने को चली ही थी, मतलब तवा रखा था मैंने, तो वो गैस बिल्कुल नहीं चली, गैस चूल्हा। तो फिर मैंने सोचा शायद इसमें गैस ख़त्म हो गई है। तो आप लोगों को पता है कि बाहर हमेशा रखा रहता है एक गैस चूल्हा और सिलेंडर, तो फिर मैंने बाहर बनाया था, लेकिन जब लास्ट में बाद में पता चला, जब ये आ गई थी, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि उसमें गैस ख़त्म नहीं हुई है, गैस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चक्कर में मैंने अंदर बना लिया था क्योंकि उसका एक जो गैस चूल्हे का जो एक चूल्हा है जो उसकी ऊपर की कटोरी है वो कभी-कभी मिस्टेक बबलिंग कर जाती है इस चीज़ में। तो ये सब मेरे साथ में सुबह ही सुबह हो गया था, उसके बाद में फिर मैंने बाहर पराठा बनाया था और आर्यन हेल्प कर रहा है, उसने तवा पकड़ लिया था क्योंकि थोड़ा-सा ढलान रहता है, इस जगह में थोड़ा ढलान-सा है। तो देखिए लंच में पराठा बिल्कुल तैयार हो गया था और बस पराठा बना के हम अंदर चले आए थे किचन में क्योंकि हमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करना था और मैं कर दूँगी पैक लंच इसका और पराठे के टुकड़े करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम रहता है और अगर मैं इकट्ठा रख दूँगी तो फिर वो बिल्कुल इकट्ठा-सा हो जाएगा, जैसे पेड़ा बनाते हैं ना उस टाइप का हो जाता है, तो फिर बच्चे को भी टेस्ट नहीं आता है क्योंकि लंच में खाएगा, तो काफ़ी टाइम हो जाता है लंच तक तो। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत देर में जब तक वैन नहीं आती है आर्यन की तब तक मैं आर्यन के साथ बैठती गुड हूँ। मॉर्निंग। हुँ। और गुड मॉर्निंग ले लीजिए, सभी को गुड मॉर्निंग कर रहा है आर्यन। तो देखती हूँ आज कमेंट में कौन-कौन आर्यन की गुड मॉर्निंग स्वीकार करता है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और बहुत अच्छे से जाता है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी एक कम से कम 1 महीना हो गया इसे बिना स्कूल जाए हुए, तो थोड़ा बहुत भी मुँह बिगाड़ा हो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बच्चे थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो जब जाता है तो खुशी से जाता है, जब मूड नहीं होता है तो बिल्कुल मना कर देता है, फिर मैं भी नहीं भेजती हूँ। तो देखिए आर्यन चला गया है, उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अपने किचन में और किचन की कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अब मुझे इसे सुधारना है क्योंकि आर्यन गया है स्कूल तो फिर थोड़ा-सा हो ही जाता है और वो भी गए हैं तो सबको चाय-नाश्ता करवा के आर्यन का लंच पैक करके भेज देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अकेली रह जाती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना बाद में करती रहूँगी। तो आज मुझे रूम की साफ-सफाई करनी थी जिसमें हम भी रहते हैं और हमारा चैंपियन भी रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें चैंपियन रहता है उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी। तो चैंपियन का जो मैंने बिस्तर लगाया था, पुराल जिसे कहते हैं, जो खेत में से आती है, धान जिसमें निकलते हैं, वो मैंने अंदर डाल रखी थी। तो बहुत ज़्यादा कूड़ा-कबाड़ा था कमरे में, तो मुझे आज बिल्कुल सब कुछ ख़त्म करना था उसमें से क्योंकि अब इतनी सर्दी नहीं है और ना ही उसकी ज़रूरत पड़ती है और चैंपियन भी अब उस पे नहीं लेटता है, वो भी अब नीचे फर्श पे लेटने लगा है, उसे भी अब ठंडक की ज़रूरत पड़ने लगी है क्योंकि मौसम अब थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो देखिए मैंने बिल्कुल इतना बढ़िया अच्छे से कम 3 बार मैंने पोंछा लगाया था कमरे में, बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल जो भी गंदगी थी, जैसे चैंपियन से दूध बिखर भी जाता था, दूध कहीं-कहीं गिर भी जाता था, तो कमरा मतलब रूम जो था वो बहुत ज़्यादा कंडीशन लो थी उसकी रूम की। तो मैं आपको मतलब मैंने आपको दिखाया नहीं बट मैं आपको दिखाती तो शायद आप भी कहते कि ये साफ नहीं हो सकता, इतनी भयंकर कंडीशन थी उसकी। और आप लोग समझते हैं ऐसे चैंपियन ज़्यादा खा लेता था तो कभी-कभी उसे पलटी भी हो जाती थी। तो इस तरीके का उसने खाट के नीचे कर दिया था, तो वो मैंने सारा साफ कर करके जब मैंने 2-3 बार में साफ किया था मतलब पोंछा लगा-लगा के और कम से कम मैंने 2 बार गर्म पानी से वैसे सादा सिंपल पानी से पोंछा लगाया था, उसके बाद में फिर मैंने डेटॉल डाल के गर्म पानी में फिर पोंछा लगाया था। तो उससे ये है कि जो महक थी वो चली गई और खुशबू-खुशबू सी हो गई थी रूम में। बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। तो देखिए मेहनत तो थोड़ी लगती है
कोई भी चीज़ है, अब हम चैंपियन को पाल रहे हैं तो सब चीज़ में मेहनत लगती है। उसका भी हमें केयर करनी पड़ती है चैंपियन की भी और घर में भी थोड़ा देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है सब चीज़ों का, साफ-सफाई का, चैंपियन का भी और घर का भी क्योंकि चैंपियन को अभी इतनी समझ नहीं है कि कहाँ क्या करना है, तो वो कहीं भी सुसु कर देता है अभी और कहीं भी पोटी कर देता है क्योंकि अभी छोटा है और अब 2-3 दिन बाद हम उसमें बदलाव लाएँगे और पट्टा मँगाएँगे, उसके बाद में फिर उसे पट्टे में बाँधा करेंगे। तो हाँ, उसके बाद में देखिए जो पुराना पट्टा था वो रखा हुआ था, तो हम कभी-कभी उसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी यूज़ कर रही हूँ, अभी मैंने उसे बाँध रखा है, वरना वो मुझे काम करना मुश्किल कर देता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए और काम को करते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो आप ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा और प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को जो मेरी मेहनत है वो कैसी लगती है और मैं मेहनत करती हूँ तो कुछ मतलब अच्छा लगता है घर में या नहीं? आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करते हैं तो चलिए तो देखिए काम मेरा बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ था, उससे पहले आर्यन के डैडी आ गए थे तो फिर मुझे इनकी भूख के बारे में भी सोचना था तो मैंने फिर इन्हें वही उसी आटे के पराठे और चाय दे दिए थे क्योंकि मैं खाना बना के अभी फ़िलहाल नहीं दे सकती, बहुत ज़्यादा काम है घर में। तो इससे ये है थोड़ी देर के लिए शांति हो जाएगी उन्हें भी और मुझे भी, उसके बाद में फिर हम खाना बनाएँगे और मुझे लग रहा है कि आज काम करते-करते मुझे शाम हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने बीच में ही काम को रोक कर और नाश्ता कर लिया था और उन्हें भी करवा दिया था नाश्ता। अब वो अपना हिसाब-किताब करते रहेंगे दूध का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर से अपना काम जारी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल साफ-सफाई हो गई है घर की और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ और जैसा कि मैं आप लोगों से बोल रही थी कि शाम हो जाएगी तो मुझे सच में शाम हो गई है काम करते-करते और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है। और आर्यन के डैडी बाहर चले गए थे काम से तो आर्यन काफ़ी देर से बोल रहा था कि मम्मा आप काम करते-करते थक गई हो। तो मैं इसकी बातें सुन रही थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बातों के सिवा कुछ और भी काम करेगा ये। तो बातें करने के बाद में फिर ये बाहर चला गया था और इसने जो इनके दूध के गोल्टे रखे थे वो सारे जहाँ रखते हैं वहाँ रख दिए थे उठा के। मुझे भी हैरानगी होती है कभी-कभी जब ये छोटा-सा ऐसे बड़े-बड़े काम करता है तो। तो मेरी यूट्यूब फैमिली आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख़्याल रखिए। ओके, बाय-बाय और मुझे प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू।